नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर यानी रघुपुरा कस्बे में। चर्चा का विषय, बात शुरू होती है सीमा हैदर। लगभग अब से 2-3 महीने पहले सीमा नाम की महिला रघुपुरा में आती है। सचिन नाम के व्यक्ति से पहले उनका प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद लगभग 1 महीना रघुपुरा इसी कस्बे में काफी प्रश्न उठते हैं, रह जाती है। यदि कोई भी महिला या पुरुष किसी फ्लैट में रहते हैं, पड़ोसियों को मालूम नहीं हो तो बात एक अलग है, लेकिन रघुपुरा जैसे कस्बे में एक महिला का लगभग 1 महीने तक रह जाना बड़ी चिंता का विषय है। सवाल उठते हैं, किसी तरह से उनको पता पड़ता है पुलिस प्रशासन को या स्थानीय लोगों को, तो वहां से भाग जाते हैं, बाकी पकड़े जाते हैं। इसी विषय को लेकर काफी चर्चाएं रही, लोगों ने तरह तरह की बातें की। इसी बात को लेकर आज हम बैठे हैं गीता भाटी जी के पास, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं ठाकुर करण जी, सामाजिक संगठन है, राजनीति से जुड़े हैं। उसके साथ हमारे साथ वकील साहब बैठे हुए हैं और भी लोग हैं। प्रश्न मेन आता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिस पर लेकर गीता भाटी की जो छोटी बहन है मिथिलेश, उनके लिए एक चर्चा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, रुकते लप्पू झप्पू और एक वो गांव में क्या बोलते हैं, गांव में जो फसल में लगा देते हैं, कार्टून टाइप का बना देते हैं, हिंदी भाषा में उसको कपड़े पहना देते हैं, बिजका। यदि इस तरह के शब्द, मैं कहता हूं कि शाम के टाइम गांव में जब अलावे पर लोग बैठते हैं, इस शब्दों का आम प्रयोग किया जाता है। यदि मिथिलेश इन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं तो इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया? क्या आने वाले 2024 के चुनावों में कहीं राजनीतिक दृष्टि से तो इसको नहीं बनाया जा रहा? इसी बातों को ध्यान में लेते हुए अब हम सबसे पहले बात करते हैं गीता भाटी जी से। वो बताएंगी पूरा मामला क्या है। मैडम, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, चप्पू लप्पू बिचुका, यानी मैं दुबला पतला हूं तो गांव में लोग मुझे भी कहते हैं कि अरे ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, हवा का झोंका आएगा और उड़ जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा क्यों बनता जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, मामले तो बहुत नॉर्मल सा है। गांव की भाषा में ये बहुत आम बात है, लेकिन पहले कुछ भी नहीं था। वो बोल के चली गई और उसके बाद में 5-6 दिन बाद पता चला कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उसके बाद में थोड़ी देर जब हमें पता चल गया कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मिथिलेश भाटी हो रही है चारों तरफ, तो शायद कुछ लोगों ने सोचा अरे ये तो कमाल हो गया। ये गांव की गंवार सी महिला कि 4 बोले हुए शब्द इतने वायरल हो गए। उसको तोड़ मरोड़ के 15 दिन तक भी कोई बात नहीं थी। अच्छे भले हम लोग पारिवारिक बात वार्तालाप हो रहे थे, कोई मामला नहीं था। लेकिन अचानक 8 तारीख से कुछ इसमें सरगर्मी सी आई और पहले 8 से भी 4-5 दिन पहले थोड़ी धमकी, थोड़ा कहना सुनना कि भई आप ऐसे गलत कर रहे हो, आपको धमकाया जाने लगा। तो उसके बाद में 8 तारीख को जब घटना हुई तो मेरे यहाँ घर पे उसका चाचा भी आया बीरबल का, वो बीरबल भी आया। उसने मेरे हस्बैंड को प्रयास किया फ़ोर्स करके कि मैं पंचायत में लेके जाऊँगा, आप पंचायत में चलिए, हमारी मीणा समाज की पंचायत हो रही है। उन्होंने नॉर्मल कहा कि भई मैं नहीं जाऊँगा, जिसे बात करनी है वो मेरे यहाँ आ जाए। उसके बाद में घर पे हुटिंगबाजी हुई, पुलिस को फ़ोन किए गए, पुलिस ने मौके से 2 पकड़े भी लड़के। उसके बाद रात भर रहे, एप्लीकेशन मैं एसीपी साहब के हाथ में दे के आई। उसके बाद सुबह को मेरे पास एक सम्मानित व्यक्ति हमारे फ़ोन करते हैं कि भैया हमारे कहने से इसे निपटा दो और ये गलती हो गई है इन लोगों से। तो हम गाँव समाज में रहते हैं तो गाँव समाज की माननी भी पड़ती है। हमने उस कार्रवाई को स्टॉप कर दिया, वापस नहीं लिया था, रोक दिया था। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि कार्रवाई भी खत्म हो गई, सब कुछ, तो 13 तारीख को जैसे ही हमारे वकील महोदय यहाँ आए और हमारे यहाँ क्षेत्र के 1-2 ऐसे लोग जो हमसे जलन भी मानते हैं और उनकी एंट्री हुई, तो मामले में तूल दिया गया। लप्पू, झप्पू, फलाना, चूहा बोल दिया, बंदरिया मतलब अजीब-अजीब शब्दों से फिर उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया गया और कि हम मानहानि का दावा करेंगे, ये करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, भैया आप मानहानि का दावा करोगे, नोटिस भेजोगे तो भेज दो भैया, जो होगा वो भी देखेंगे। बोल तो दिया, बात खत्म हो गई। और मीडिया बंधु मैडम एक बार बोल दो, मैडम मेरे ही ऊपर बोल दो। अगर उसमें कुछ गंद था तो वो अपने ऊपर क्यों बुलवा रहे थे मीडिया वाले, अपने नाम से क्यों बुलवा रहे थे? तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ नहीं था। लेकिन अब धीरे 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 यहाँ जातिगत जहर और आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। जो यहाँ हमारा क्षेत्र बहुत प्यार और प्रीत से रहता था, इस महिला की वजह से यहाँ जहर बोने का काम किया जा रहा है। कहते ना एक स्क्रिप्ट होती है फिल्म की, उस तरह का माहौल बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। यानी मरवाना चाहते हो, मरवा ही दोगे। अगर कोई अपने मुंह से एक शब्द बोलेगा
तो उसे छोड़ोगे नहीं। तो ये जो व्यवहार है वो गलत है। वो भी हमारे परिवार हैं, हम भी उनके परिवार हैं। जांच चल रही है, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। या तो ये घोषणा हो जाए कि ये बिल्कुल एकदम जो भाई सरकारी तौर पे कोई घोषणा हो जाए तो आदमी संतुष्ट हो जाए, इसके रहने से कोई दिक्कत नहीं, इसके ना रहने से दिक्कत नहीं। लेकिन जो समाज में कुरीति फैली है उसके लिए विरोध था, इल्लीगल आने के लिए विरोध था। कोई ऐसा नहीं था, देश के लिए विरोध था। कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई घटना हुई तो कौन जिम्मेदार होगा, सिर्फ इसलिए विरोध था, बाकी किसी का कोई ऐसा विरोध नहीं था। नेता जी आप बताइए, बड़ा संगीन मामला है, कई सवाल ऐसे उठते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी, क्षेत्र की कुछ महिलाएं सीमा हैदर का समर्थन कर रही हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं कि जिसमें जो हमारे अधिवक्ता लोग होते हैं उनके लिए लगाया गया है कि उनके पास, मैं नहीं बोल पाऊंगा इस तरह के शब्दों को, भारतीय नारी यदि इस तरह के शब्द बोलती है, मतलब क्या कहा जाए, इस विषय में अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भी पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस प्रकरण पर नज़र बनाए हुए हूँ और जिस तरह की हम पिछले 2 दिन से खुद सचिन के जो चाचा हैं नेत्रपाल, उनका कॉल भी मेरे पास आया कि भैया इसमें इस मामले को किसी तरह से ख़त्म करा दो। और हमारी टीम लगातार पिछले 2 दिन से इसमें जो है शांति, क्षेत्र में शांति ना बिगड़े और 2 समुदायों में, 2 जातियों में लड़ने का काम ना हो, तो हम उस पर प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ यहाँ असामाजिक तत्वों को ये पता लगता है कि भाई ये मामला तो शांति की तरफ जा रहा है, और उसमें आकर के ये जो इस महिला के टच में हमारे क्षेत्रीय युवक भी हैं कुछ, तो उनको, क्योंकि ये तो प्रभावित कर लेती है, जो बंदा एक बार मिलता है उसको प्रभावित हो जाता है इससे। तो उन लोगों को बुला करके योजना के तहत कल 2-3 वीडियो वायरल हुई हैं और एक वीडियो में तो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कि उन महिलाओं ने वकीलों पर भी एलिगेशन लगाए हैं, जो गीता भाटी जी के वकील हैं, और उसमें हम जैसी संस्थाएं हैं उन पर भी एलिगेशन लगाए हैं। निश्चित तौर पे भले परिवार की महिलाएं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, वो गंदी मानसिकता की महिलाएं हैं और निश्चित रूप से वो महिला अच्छी नहीं हो सकती और ना ही अच्छे परिवार की हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली, मैंने खुद वो वीडियो सुने हैं, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूं कि वो हमारे भारत की नारी हैं। ऐसी नारियां भारत की हो ही नहीं सकती हैं। हिंदुस्तान की नारी तो बड़ी सभ्य और शालीन होती हैं, इस तरह की भाषा वो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करती हैं। मैं इन शब्दों की घोर निंदा करता हूं और मैं समझता हूं कि इस पे जल्दी ही कार्रवाई होगी और ये महिलाएं जिन्होंने इन गालियों का प्रयोग किया है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, वो सलाखों के पीछे होंगी बहुत जल्द। वकील साहब, लप्पू झप्पू दुबला पतला, लग रहा है कि हम दोनों एक से ही हैं और प्यार में हमारे माँ बाप, पड़ोसी, चाचा, ताऊ, भैया, यहाँ तक की बातें हमारी जो भाभी हैं वो भी हमको कभी कह देंगे अबे सूखा सा। तो इसमें तो एक शब्द एक आम बात हो गई है, पर इतना बड़ा मुद्दा बनना, मेरे दिमाग में तो ये लग रहा है कि कहीं 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं कुछ लोग उसको मुद्दा बनाकर आगे तो बढ़ाने चाह रहे हैं। जो समुदाय में, क्षेत्र में प्यार मोहब्बत बनी हुई है उसको बांटना चाह रहे हैं और तीसरा आदमी, कहीं दूसरा या तीसरा आदमी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे इलीगल तरीके से ये महिला पाकिस्तान से यहाँ नेपाल के रास्ते एंटर हुई और अपने आप को ये सिर्फ 5वीं पढ़ा हुआ बता रही है, और एक धर्म विशेष, भाई पाकिस्तान जो है इस्लामिक राष्ट्र है और इस्लामिक इसकी स्टडी है, इस्लामिक इसकी बर्थ है, इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान। वहाँ रहने के बावजूद भी इसकी सातिराना आप वो देख सकते हैं कि एक शब्द भी ये उर्दू का नहीं बोलती है, अपने आप को 5वीं पास बताती है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। ये ट्रेंड है, ये कम से कम 4-6 साल की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेके आई है। हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं, जहाँ तक हमें लगता है कि ये पाकिस्तानी जासूसी का वो काम करने के लिए यहाँ आई है। बाकी सरकारी एजेंसियां इन पे काम कर रही हैं, एटीएस और वो हैं, ये सरकार का काम है, वो क्या करेंगी। और अभी आपने जैसे 2024 के चुनाव की बात करी, तो निश्चित रूप से ये प्रभावशाली महिला है, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती है। इसकी फर्राटेदार जो भाषा है वो किसी ने आदमी को, साधारण आदमी को छोड़ो, पढ़ा लिखा आदमी इसकी भाषा में फंस जाएगा। एपी सिंह जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो श्रीमान जी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, वो इसके प्रभाव में आके इस तरह की भाषा प्रयोग कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी मानसिकता कुछ और ही है। और जो अभी कल एक वीडियो वायरल हुई है इसी उसमें,
परिप्रेक्ष्य में, जो उसमें 2-3 महिलाएं या 10 महिलाएं हैं कम से कम, जिनमें 2 यंगस्टर हैं, जो 2 महिलाएं जो यंग हैं, वो बहुत गंदी अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रही हैं। इतने गलत शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है कि उन्होंने सभी अधिवक्ताओं का अपमान किया है उस तरह के शब्द बोल के, क्योंकि उनकी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के चरित्र को डिफाइन कर रही है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं पे एक चरित्रहीन होने का आरोप लगाया है और इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और कहीं ना कहीं मैं प्रयास करूंगा और सभी अपने अधिवक्ता भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की जो भाषा शैली इन महिलाओं के द्वारा उपयोग में लाई गई है उसकी निंदा करते हुए इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें। इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हों, डिफरेंट जगह इनके खिलाफ मुकदमे तैयार हों। कहीं ना कहीं इन लोगों की सह है पाकिस्तानी महिला को एक शत्रु राष्ट्र से आई हुई महिला के समर्थन में इतनी सारी महिलाएं इस तरह की बात कर रहे हैं, कल को कोई और महिला यहाँ आके इसी तरह का काम करेगी तो क्या होगा? हमारी जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसमें हम महिला को देवी का दर्जा देते हैं, देवी के समान मानते हैं और इस तरह की जो महिलाएं ये अशोभनीय भाषा प्रयोग कर रही हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? हमारे लिए जो एक अधिवक्ता समाज के लिए इस तरह की अनगरल टिप्पणी इनके द्वारा की गई है वो बहुत गलत है। मैं कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और पुनः आग्रह करता हूं अपने समस्त अधिवक्ता समाज से, समस्त अधिवक्ता भाइयों से कि इन महिलाओं के खिलाफ उस वीडियो को अच्छी तरह सुन के इनके खिलाफ डिफरेंट सेक्शंस में मुकदमे पंजीकृत हों, जिससे जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे जाएं। बात शुरू होती है प्यार मोहब्बत से कोर्ट कचहरी तक और बात पर लास्ट में जाकर रुकती है गाली गलौज तक। इस नेताजी सवाल है जो तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो वायरल से हमारे क्षेत्र नहीं पूरे भारत के लिए भारतीय नारी जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं, जो लोग देख रहे होंगे उनके विषय में काफ़ी विचार। और इन वीडियो में जो भारतीय नारी हैं, हमारी माँ बहन है, उन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं, उनके परिवार वाले भी हैं, आसपास के गांव, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उन इस तरह की भाषा उनको बोलनी चाहिए या ना बोलनी चाहिए? मान लीजिए एक तरफ से हम मानते हैं कि सीमा के विषय में गीता भाटी जी की जो छोटी बहन, उन्होंने कुछ बोल दिया, यदि उन्होंने बोल दिया उसी पक्ष में ये महिला भी ये बोल रही है, तो दोनों में क्या फर्क रह जाता है? तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब एक तरह से हमारे क्षेत्र में सोशल मीडिया पे और मीडिया में दिखने की होड़ सी मची हुई है। तरह तरह के लोग जो सामाजिक जो संस्थाओं से जुड़े हुए अपने आप को बताते हैं और समाज में किस तरह से काम करना है, किस तरह से समाज को जोड़ के आगे लेके चलना है, वो इस बात को नहीं जानते हैं। और कल इसी तरह के असामाजिक तत्वों ने सीमा हैदर के साथ कुछ योजना के तहत कल कुछ वीडियो बनाए हैं। वो सब हमारे राजपूत समाज से आते हैं और मैं श्री राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक जिम्मेदार पद पे मैं हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे और कोई भी हमारे जो जातियों में विवाद ज्यादा ना बढ़े। इसको देखते हुए हम पिछले 2-3 दिन से प्रयास में है कि भाई ये सब चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व चाहते ही नहीं कि ये चीजें ठंडी हों और सीमा हैदर लगातार मीडिया में सुर्खियों में बनी रहे। इसलिए उन्होंने कल इस तरह का कृत्य किया है। मैं उनको चेता देना चाहता हूं कि गीता भाटी और मिथिलेश भाटी भी हमारे राजपूत समाज से आती हैं। अगर वो जो इस तरह की जो महिलाओं ने कल जो वीडियो बनाए हैं और गाली कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं ऐसब परिवार ऐसब खानदान से, वो खानदानी महिला हो ही नहीं सकती है जो इस तरह की भाषाएं यूज कर रही हैं। और वो खुद इस तरह की महिलाएं होंगी, जो इस तरह की महिलाएं होती हैं जो गंदी सोच रखती हैं, उनके विचार भी गंदे होते हैं और उनके खुद आचरण भी गंदे होते हैं जो दूसरों पर इस तरह के एलिगेशन लगाती हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप हद में रहें और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें, दो जातियों को लड़ाने का काम ना करें। मैं उन राजपूतों को जो ठेकेदार बने हुए राजपूत समाज के, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि राजपूत गीता भाटी और मिथिलेश भाटी भी इसी राजपूत समाज से आती हैं और उनको शायद दूसरे जो समाज हैं उन्होंने जब गालियां दी हैं तो जरूर उनके जख्मों पर मरहम लगा होगा। उनको शर्म नहीं आई होगी इस बात की कि भाई हमारी जो चाची ताई बहन भाभी जो हैं उनके साथ इस तरह की भद्दी गालियां सुन करके उनको शर्म आनी चाहिए। उनके खुद अपने गांव में जो राजपूत सम्राट मेहर भोज हैं उनके मुंह पे कालिज पोत दी गई, उनका नाम हटा दिया गया वहां से
और आज तक वो वहां वो ना उनका मूर्ति लगवा पाए हैं और ना उनका नाम लिखवा पाए हैं, और वो अपने आप को राजपूत समाज का ठेकेदार कहते हैं। मुझे तो शर्म आती है उन पे। तो इस तरह का मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि समाज में इस तरह की कुरीतियां ना फैलाएं, और इस मामले को अगर आप उसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप इसको बिगाड़ने का काम भी ना करें। धन्यवाद।